नमस्कार। जो लोग सक्षमता परीक्षा 2 देने वाले हैं उन लोगों के लिए आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास होने वाला है। बस यही पढ़े, केवल मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ना है आपको। और 110 नंबर लाना है, 110 प्लस नंबर लाना है तो आपको क्या करना है। मेरा तो दोस्तों 116 था, मेरे से भी ज़्यादा काफ़ी लोगों ने लाया, लेकिन क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, है ना। स्कूल करने के बाद भी आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आप वही दिशा पर पढ़ाई करें जो आपको ज़रूरी है ना। इधर उधर पढ़ने से दोस्तों नंबर कम आएगा, ठीक है। तो क्या पढ़े मैं आप सभी को आज बता देता हूँ इस वीडियो में। आप लोग के लिए मैं तैयार रखा हूँ कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस तरह की आप तैयारियां आप करेंगे तो डेफिनेट रूप से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। 110 प्लस नंबर आप सक्षमता में ला सकते हैं। मोड वाले प्रश्न मैथ में आपको काफ़ी पूछे जाते हैं। इस प्रकार का होता है मोड वाला प्रश्न, है ना। ये जो लाइन दिया हुआ ये मोड है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मोड का मैं ट्रिक बता दूं कि मोड से कोई भी संकेत निकलता है, वह प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, मोड से निकलने के बाद हमेशा वह प्लस में हो जाता है, ठीक है। माइनस निकले तो प्लस में, प्लस निकले तो प्लस में। मतलब मोड से कोई भी जो अंक निकलता है तो क्या चीज़ में जाता है, प्लस में हो जाता है। इस बात को आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद भाषा में क्या पूछा था, लैंग्वेज का जो पूछा जा रहा है ना 30 नंबर का, उसमें दोस्तों टेंस पहचानने के लिए बोला जा रहा है, वॉइस आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, नरेशन आपको उसमें बदलना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। ये आपका आ रहा है। एक गद्यांश का प्रश्न आ रहा है। तो आपको भाषा वाला जो भी पेपर है उसमें आप टेंस पहचानना सीख जाइए। सबसे पहले पास 12 टेंस पहचानना आपको आना चाहिए। वॉइस आपको एक्टिव एंड पैसिव होना चाहिए, और नरेशन आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये नंबर जो है वो काफ़ी 8 नंबर का पूछेगा अंग्रेजी, वो आपका क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर में ये आता है। गद्यांश आपको काफ़ी भर भर के मिलेगा हिंदी का, वो तो आप पढ़ के उत्तर कर लीजिएगा। ईवीएस सबसे मजेदार सब्जेक्ट दोस्तों सक्षमता में देखा गया। सबसे ज़्यादा प्रश्न ईवीएस में पूछा गया। पेडागोजी का प्रश्न 10 प्रश्न आया। आप कहिएगा सर पेडागोजी कहाँ से पढ़े, तो मैं आप सभी को बताऊं, पेडागोजी के लिए मैं बुक बता दूंगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी और सीईआरटी का 15 प्रश्न अलग से आया, जो जीके जीएस होता है ना। जैसे कि सबसे पुराना जल संग्रह करने की व्यवस्था क्या है, तो बावड़ी है। तो ये कहाँ से पढ़े इसका बुक मैं बताऊंगा। और सेट कौन सा ले, मतलब दोस्तों मार्केट में जितना भी सेट है उसमें आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। सबसे पहला मेरा सुझाव यही है कि अगर क्वेश्चन बैंक मार्केट में आया है तो वही लीजिए। अब रहा कि पेडागोजी के लिए जो ईवीएस का 10 नंबर का जो पूछा जा रहा है ना, 10 नंबर और 15 नंबर, कितना नंबर हुआ, ईवीएस टोटल 25 नंबर आपका टकराएगा इस बुक से, ठीक है। कैसे, देखिए ये प्रश्न सीटेट का बुक है, अरिहंत प्रकाशन आप सभी के पास होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रकाशन बहुत पुराना प्रकाशन है। 2011 से लेकर के 2019 का जो क्वेश्चन बैंक है सीटेट का, उसका केवल आप ईवीएस देख लीजिएगा, उसमें आपको 10 नंबर का पेडागोजी टकरा जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का पेडागोजी आपको इसी में से आता है, और पिछला साल इसी में से पूछा था, ठीक है। 15 नंबर का भी इसी में से आपका टकराएगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी एससीईआरटी ईवीएस आप लोग पढ़ लीजिएगा, या पहला से लेकर के 8 तक नहीं, तीसरा से लेकर के 5वां तक का आपके पास स्कूल में जो बुक होगा उसमें आप ईवीएस देख लीजिएगा, तो आपका ईवीएस 25 नंबर आपका टकरा जाएगा। अब मार्केट में सेट कौन सा ले, अरिहंत प्रकाशन ले कि किरण प्रकाशन आ जाए दोस्तों 2.0 वाला, ठीक है। कौन सा सेट बेटर होगा, मैं आपको बताऊं, कोई भी सेट अभी मार्केट में आया है वो सिलेबस पर है ही नहीं, है ना। एक भी प्रश्न जो पिछला साल पूछा हुआ था उस सिलेबस पर नहीं है,
तो अब आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक का इंतजार करिए, मार्केट में बोलिए कि हमको क्वेश्चन बैंक चाहिए, क्वेश्चन बैंक हमारे लिए ला दीजिए, तो सबसे बेटर होगा। तो यही दोस्तों पास करने का सबसे आसान और एक बार में अच्छा नंबर लाने का सबसे बेटर ट्रिक दोस्तों यही है। आप आसानी से 110 नंबर ला सकते हैं जो मैंने बताया। इसके अलावा भी मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी को सिलेबस पर आधारित प्रश्न में कराने वाला हूं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो आप लोग इस जानकारी में ऐड कर लीजिएगा। जीके में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछता है, ठीक है, जीके में सबसे ज़्यादा प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी आसान आसान प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये टोटल लिख लेना है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमसे छूट गया है उसको शामिल कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय, है ना, आंदोलन, ये काफ़ी प्रश्न पूछा गया है इसमें से। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, सारे जानकारियाँ मैं दूंगा, इसके अलावा भी मैं क्लास कराऊंगा जिससे कि आप अच्छा नंबर ला पाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न चलेगा मेरे यहाँ। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।